ये देखिए, ये पुरानी वाली आईपीसी का बैरक्ट है और ये हमने न्याय संहिता और साथ में सारे एक्ट मतलब जो अभी संशोधन किए गए हैं, जो बदले गए हैं, उन सभी एक्ट्स को हमने मंगवा लिया है। हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी की शुरुआत हम कैसे करेंगे? सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 इसमें साधारण स्पष्टीकरण था, अब इसमें साधारण स्पष्टीकरण को सेक्शन नंबर 3 कर दिया गया है। ठीक, हालांकि मूल थीम जो पूर्व की आईपीसी का था वो कहीं बदला हुआ नहीं महसूस हो रहा है। आगे पीछे जरूर हुआ है, लेकिन लगभग थोड़ी बहुत चीज़ों को ही बदलाव किया गया है, बहुत चीज़ों को बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए अब इसके अंदर जाने के बाद इसके बाद और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग इस नए एक्ट को भी बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझें, सीखें। इसके लिए हम इसको लेक्चर वाइज अब आप लोग के सामने डिलीवर करने जा रहे हैं और बाकायदा हम इसको प्रयास करेंगे कि कंपैरेटिव स्टडी कैसे हो सके, क्योंकि जब तक हम अभी नया नया एक्ट आया हुआ है, ये पुराने एक्ट से और इस एक्ट का जब कंपैरिजन करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अंदाज में दिखेंगी। फिर आपको इस चीज़ को समझने में और खुद आत्मसात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम आप लोगों के सामने कंपैरेटिव स्टडी और कॉम्पिटिटिव स्टडी, इन दोनों तरीके की स्टडी के ऊपर हम काम करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये हुआ कि हम पूर्व की आईपीसी और वर्तमान की न्याय संहिता, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में क्या पुराना था, क्या बदला और क्या परिवर्तन हुआ। तो आइए हम लोग समय ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए इसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, हमने अपने पास में दोनों ये देखिए, ये पुरानी वाली आईपीसी का बैरक्ट है और ये हमने न्याय संहिता और साथ में सारे एक्ट मतलब जो अभी संशोधन किए गए हैं, जो बदले गए हैं, उन सभी एक्ट्स को हमने मंगवा लिया है। हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी की शुरुआत हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसके चैप्टर्स को देखेंगे। देखिए, अभी मैं बता दूं आप लोगों को, जब तक आप किसी के हेडिंग्स को नहीं समझेंगे तब तक आप उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। जैसे पुरानी वाली आईपीसी में कुल 511 धाराएं थी, ठीक, तो 511 धाराएं टोटल कितने चैप्टर्स में थी? और आज जो 358 धाराएं हैं जो हमारी न्याय संहिता में है, वो टोटल कितने चैप्टर्स में है? तो उससे हमको बहुत सारी चीज़ों का आकलन पता चल जाएगा, उससे हम उसको और अच्छे से और बारीकियों से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपनी पुरानी वाली आईपीसी खोल करके आपके सामने रखते हैं। देखिए, इस पुरानी वाली आईपीसी में अगर हम इसको चैप्टर वाइज देखें तो टोटल जो है आपके 23 चैप्टर्स हैं टोटल। आप न्याय संहिता में देख पा रहे होंगे कि इसमें कुल 20 चैप्टर्स हैं। तो अब तो एक बात तो सामने सामने खुल करके आ गई कि 3 चैप्टर इसमें ख़त्म कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि वो 3 चैप्टर क्या ख़त्म किया गया, इसको भी हम फटाफट चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि हमने आप लोगों के सामने इसको बाकायदे इसलिए भी रख दिया है कि ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। मैं आपके सामने चैप्टर्स का नाम पढ़ के सुनाऊंगा, उससे आपको समझने में सुविधा होगी। और किसको उन्होंने आगे किया, किसको उन्होंने पीछे किया, उनकी प्राथमिकता क्या थी और आज के इस नए एक्ट की प्राथमिकता क्या है, इसको भी आप थोड़ा सा भी स्टडी कर लीजिए। कंपैरेटिव स्टडी है, आपके लिए बेहतर होगा। और जब हम इसको कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे तब हम उसके बाद इसके सेक्शंस के ऊपर जाएंगे कि हमको इसको किस तरीके से देखना है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें पुरानी वाली आईपीसी का जो चैप्टर नंबर 1 था, उस चैप्टर का नाम था अध्याय 1 प्रस्तावना। और जब हम इसके पुराने चैप्टर्स नए वाले एक्ट की तरफ जाते हैं तो इस नए वाले एक्ट में चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका नाम है, मैं आपके सामने ही खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे ये देखिए, इसका नाम है प्रारंभिक। तो लगभग सिमिलर मिलता जुलता है। इसका नाम प्रस्तावना है और इसका नाम प्रारंभिक है। चैप्टर नंबर 2 यहाँ साधारण स्पष्टीकरण था। अब इस साधारण स्पष्टीकरण को एक चैप्टर की जगह एक सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और जो साधारण स्पष्टीकरण जितने भी थे उन सभी को परिभाषा क्लास यानी सेक्शन 2 में डाल दिया गया है। और इसमें 1 2 3 4 5 जो सेक्शन थे प्रस्तावना में, अब वो आपके परिभाषा क्लास में आ गए हैं। तो पहला परिवर्तन तो ये हुआ, तो एक चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 2 इसमें साधारण स्पष्टीकरण था, अब इसमें साधारण स्पष्टीकरण को सेक्शन नंबर 3 कर दिया गया है, ठीक। अब आगे चलिए देखते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बहुत घबराने की बात नहीं है, आप इसको समझ लेंगे एक बार तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 दंडों के विषय में और चैप्टर नंबर 2 दंडों के विषय में, यानी नई वाली आईपीसी में, यानी नया जो हमारा भारतीय न्याय संहिता बना हुआ है उसमें चैप्टर नंबर 2 बन गया दंडों के विषय में, और इधर जो है चैप्टर नंबर 3 था दंडों के विषय में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्या है। तो अगर हम पुरानी वाली आईपीसी में चैप्टर नंबर 4 देखें तो वो साधारण स्पष्टीकरण था, जबकि वो चैप्टर नंबर 3 में हो गया है नई वाली आईपीसी में, और चैप्टर नंबर 4 में नई वाली आईपीसी में अब दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में कर दिया गया है। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 5 के बाद अगर हम इसको नई वाली आईपीसी पुरानी वाली आईपीसी में देखें तो चैप्टर नंबर 5 का जो है आपराधिक षड्यंत्र था, तो इसको इन्होंने चैप्टर नंबर 4 में ही एक सेक्शन बना के आपराधिक षड्यंत्र उसको उन्होंने कर दिया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में था, जबकि यहाँ पे दुष्प्रेरण के बाद सीधे आ गया है महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जिसमें रेप वगैरह, जो कि वहाँ 376 वगैरह बहुत पीछे था, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही उन्होंने रख दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में। अब उसके बाद 5 के बाद हम देखें तो बस यहाँ चैप्टर नंबर 6 में है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय में, यानी परिवर्तन में परिवर्तन, इन्होंने बेसिक परिवर्तन यहाँ पे जो किया, यानी बालकों और महिलाओं के विषय में जो पीछे था रेप वगैरह वो इन्होंने आगे कर दिया। उसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में भी जो आगे था 302 वगैरह, उसको भी इन्होंने जो पीछे था उसको इन्होंने आगे कर दिया। ठीक है, ये सेक्शन 100 में ही स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 7 अगर देखें तो राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, और यहाँ चैप्टर नंबर 6, यानी उसके बाद एज इट इज जो क्रम इनका चला आ रहा है वो एज इट इज चलता आ रहा है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसके बाद सेना, नौसेना, वायुसेना के विरुद्ध अपराधों के विषय में, तो यहाँ देखते हैं इन्होंने चैप्टर नंबर 8 में क्या किया है, वही सेम टू सेम सेना नौसेना के विषय में, यानी कि वो क्रम उसी तरीके से चलेगा। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 जो पुरानी वाली आईपीसी में रहा वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, तो यहाँ पे इन्होंने चैप्टर नंबर 8 सेना नौसेना के विषय में कर दिया है। इसके बाद इन्होंने निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में कर दिया, यानी कि इसके ठीक बाद वाला चैप्टर, इसके ठीक बाद वाला चैप्टर। अब लोक सेवक वाला चैप्टर जो है इन्होंने आगे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 का जो था यहाँ पे निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, वो चैप्टर नंबर 9 का उठा करके चैप्टर नंबर 9 उन्होंने बना दिया है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है वो सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों संबंधित अपराधों के विषय में। ये पुरानी वाली आईपीसी में जो था वो था चैप्टर नंबर 12 में था, लेकिन इसको इन्होंने यहाँ पे पहले ही कर दिया है, चैप्टर नंबर 10 में अब हो गया है। और इसके बाद इनका जो चैप्टर नंबर 11 है वो पुरानी वाली आईपीसी में लोक सेवकों के विधिपूर्व प्राधिकार के, अच्छा, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो चैप्टर नंबर 8 था यहाँ पे पूर्व वाली आईपीसी में, अब वो चैप्टर नंबर 11 हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें चैप्टर नंबर 12 तो लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, तो चैप्टर नंबर पूर्व की आईपीसी में ये चैप्टर नंबर 9 था, जो कि वर्तमान भारतीय न्याय संहिता में वो चैप्टर नंबर 12 हो चुका है। इसके बाद यदि हम उसके आगे देखते हैं तो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में चैप्टर नंबर 10 पूर्व की आईपीसी में था, और अब चैप्टर नंबर 13 हो गया है। तो कुछ खास अभी बदलाव दिखा नहीं। और चैप्टर नंबर 11 पूर्व की आईपीसी में जो था वो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, मतलब था, और अब उन्होंने करंट वाले में चैप्टर नंबर 14 उसको कर दिया मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों संबंधित अपराधों के विषय में, ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो चैप्टर नंबर संभवतः 10, हाँ, चैप्टर नंबर 10 हो चुका है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 हमने बता दिया मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसके बाद इनका चैप्टर नंबर 15 जो है वो लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 15 हो चुका है। और इसके बाद जो है इनका चैप्टर नंबर 14 ये है, नई पूर्व की आईपीसी में चैप्टर नंबर 14 था, जो कि अब चैप्टर नंबर 15 हो चुका है इसमें। और बाटों और मापों संबंधित अपराधों के विषय में
ये हो गया है चैप्टर नंबर। चैप्टर नहीं बनाया हुआ है, ये किसी सेक्शन में इसको उठा के इन्होंने डाल दिया होगा। अब इसको जो है इन्होंने ये चैप्टर समाप्त कर दिया है, ये चैप्टर इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। और इसके बाद धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 16 है वर्तमान आईपीसी में। और यहाँ पे जो है ये चैप्टर नंबर 15 है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर नंबर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में हमने पहले ही आपको बता दिया कि चैप्टर नंबर 6 या 7 संभवतः जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में होगा, यानी ये पहले जा चुका है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 17 देखें तो यहाँ पे भी संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 17 है। और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता में भी चैप्टर नंबर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, ठीक है। ये चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है। सेक्शन बदला हुआ है, सेक्शन इसलिए बदला हुआ है क्योंकि ये अब वर्तमान में जो है चोरी की परिभाषा 303 में हो चुकी है, जो कि पहली आईपीसी में 378 में था। तो यहाँ पे ये एक परिवर्तन हुआ है, लेकिन सेक्शन दोनों चैप्टर दोनों का सेम है, चैप्टर नंबर 17। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में ये चैप्टर नंबर 18 नई वाली आईपीसी में है। और यहाँ पे दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में ये भी चैप्टर नंबर 18 है, यानी दोनों सेम टू सेम है। इसके बाद चैप्टर नंबर 19 आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 जो है वो सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में है, यानी ये चैप्टर अभी तक हम लोगों को नहीं दिखा। विवाह संबंधी अपराधों के विषय में ये चैप्टर समाप्त कर दिया गया। ये चैप्टर नहीं है, लेकिन सेक्शन के तौर पे ये पहले ही महिला और बालकों से संबंधित अपराध के विषय में जो पहले ही चैप्टर था उस चैप्टर में इस सेक्शंस को डाल दिया गया है। इसके बाद मानहानि, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में ये भी चैप्टर यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। ये भी जो है महिलाओं के संबंधित अपराधों के विषय में शुरू में ही इसको डाल दिया गया है। मानहानि के विषय मैंने पहले ही बता दिया कि मानहानि के विषय में अब जो है ये चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। ये चैप्टर नंबर 19 में ही एक सेक्शन के तौर पे है कि मानहानि जो है वो सेक्शन नंबर 356 में होगा। और उसके बाद में जो है चैप्टर नंबर 22 आपराधिक अभित्रास, इसको भी चैप्टर नंबर 19 में ही स्थान मिला है। 351 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 351। इसके बाद जो है सबसे लास्ट जो चैप्टर नंबर 23 था अपराधों करने के प्रयत्न के विषय में हमने आपको पहले बता दिया कि ये यहाँ से समाप्त करके पहले ही इसको डाल दिया गया है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 20 इसमें है निरसन और व्यावृत्ति, सेविंग क्लास इसको बोलते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि इन्होंने बहुत सारे जो एक सेक्शंस या एक सेक्शंस के जो चैप्टर्स थे उसको समाप्त करके कहीं ना कहीं सेक्शन में डाल दिया गया है, चैप्टर वहाँ से हटा दिया गया है। और टोटल इस प्रकार से 3 चैप्टर, अगर हम इसको क ख करके देखें तो दो तीन चैप्टर और बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि कुल 3-4 चैप्टर जो है जो पूर्व की आईपीसी में थे उसको इन्होंने समाप्त करके किसी सेक्शन में डाल दिया है। हालांकि मूल थीम जो पूर्व की आईपीसी का था वो कहीं बदला हुआ नहीं महसूस हो रहा है, आगे पीछे ज़रूर हुआ है, लेकिन लगभग थोड़ी बहुत चीज़ों को ही बदलाव किया गया है, बहुत चीज़ों को बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए अब इसके अंदर जाने के बाद, इसके बारीकियों को समझने के बाद ही हम और स्पष्ट कर सकेंगे कि इसके अंदर बहुत विशेष परिवर्तन क्या हुआ है। लेकिन अभी तक हमने जो कंपैरेटिव स्टडी आप लोगों के सामने रखी उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, केवल सेक्शंस आगे पीछे, चैप्टर्स आगे पीछे हुए हैं। अब अंदर के थीम की जानकारी हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।